हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम देखेंगे यूपी बोर्ड का ये हाई स्कूल का पेपर है और कह रहा है कि परीक्षा 2025 के लिए आपका दिया गया है। अंशाल पेपर है और ये फास्ट ट्रैक गणित कक्षा 10 है, अंशाल पेपर कक्षा 10 का। और कह रहा है ये पार्ट 2 है, ये आप जो देख रहे हैं पार्ट 2 है इसी पेपर का, यानी ये सेट नंबर हमारा 5 2024 का ये पेपर है। 822 HX इस पेपर का कोड है। अब ये पार्ट नंबर 1 में हमने बहुविकल्पी प्रश्न 1 से लेकर 20 तक प्रश्नों को देखा। अब पार्ट 2 में हम 21 से लेकर आगे के प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए अब हम प्रश्न लेते हैं और देखते हैं क्या दिया है। तो पहला प्रश्न है हमारा कि सभी भाग हल कीजिए। इसमें दिया गया है सभी भाग हल कीजिए। कह रहा है इसमें कि दिया गया है कि मास यानी HCF हमारा 99 और 158 का 9 हो तो लस यानी LCM, यहाँ LCM रहेगा। LCM 99 यानी 99 और 153 का हमें ज्ञात करना है। सारी यहाँ हमारा 58 रहेगा का हमें HCF ज्ञात करना है। तो आइए, तो सबसे पहले हम आएंगे, इसमें लिखेंगे हल। हल में हमें क्या मिलेगा, यहाँ आ जाएंगे हल, हमें मिलेगा हल। हल में यानी सबसे पहला काम है आप लिखेंगे प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर ये हमारा 21 है, 21 और इसका हम ले रहे हैं क। अब यहाँ आ जाएंगे, हेडिंग डाल देंगे, उसके बाद परीक्षा में हम लिखेंगे हल। हल में हमें दो संख्याएं a बराबर एक संख्या है 99 है और दूसरी संख्या b बराबर है 158। अब आगे आ जाएंगे और दोनों का मास है। आगे आएंगे तो दोनों का जो मास है यानी जिसको हम HCF कहते हैं और यही हमारा H होता है, वह दे दिया है 9 है। अब हमें LCM यानी L ज्ञात करना है। तो हमें मालूम है हमारा जो सूत्र होता है दो संख्याओं के लिए LCM और HCF में जो संबंध होता है AB बराबर होता है H इंटू L। हमें निकालना है L, तो H का भाग होगा, L बराबर बनेगा AB अपान H हो जाएगा। E का मान 99 दिया है और B का मान हमें 158 दिया है। अब आगे जाएंगे, यहाँ नीचे हम H ले लेंगे और H का मान हमारा दे दिया है 9। यहाँ हम देखेंगे दोनों कटने चाहिए, लेकिन एक को काट के देखेंगे कि हमारा ये 53 है कि 58 है। 9 का 9 6, 9 से नहीं कटेगा, इसका मतलब यहाँ पर जो दिया गया है 153 है। अगली जो संख्या हमारी 153 सही थी, तो यहाँ हम आ जाएंगे 153 ले लेंगे। अब यहाँ मिलेगा 153, क्योंकि जो महत्तम होता है वह दोनों संख्याओं को काट देता है और LCM यानी लघुत्तम को भी काटता है। तो यहाँ पर हमने पाया 9 का 9 हो गया, 6 बचा, 9 सते 63 बना। अब हम 99 में 17 का गुणा करेंगे तो मिलेगा 17 नवैया 133 हासिल 13 होगा और 17 नवैया 133 तो 6 4 1 146 और मिल जाएगा, यानी हमारा आंसर बन गया 1463 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम ले लेते हैं, ये हमारा 2 नंबर का प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। अगला हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यानी 21 का ख। यहाँ भी वही हम लिखेंगे प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर 21 हो जाएगा और इसका ख। अब इसमें हल में हम देखेंगे क्या क्या दिया गया है। कह रहा है 2 cos स्क्वायर 45 - 1 बराबर cos थीटा है, तो थीटा का मान आपको ज्ञात करना है। हेलो प्यारे बच्चों, इसमें ध्यान दीजिएगा, ये वाइट बैकग्राउंड पर बनाया गया है। यदि आपको ये बैकग्राउंड ना अच्छा लगे, इसके पहले के जो पेपर थे वो आपके
ब्लू बैकग्राउंड पर बनाए गए थे। अगर आपका ये दूसरा बैकग्राउंड चाहिए तो आप कमेंट में बताएंगे, तो नेक्स्ट पेपर जो आएगा वह दूसरे बैकग्राउंड पर बनाया जाएगा। तो यहाँ पर हम ले लेंगे, तो दिया है हमारा 2 cos स्क्वायर 45 -1 बराबर cos थीटा है। हमें थीटा का मान ज्ञात करना है, तो 2 गुणे cos 45 का मान 1/2 होता है, स्क्वायर है तो होल स्क्वायर -1 बराबर cos थीटा होगा। यहाँ आ जाएंगे 2 गुणे 1 का वर्ग 1 2 का वर्ग 2 होगा, -1 बराबर cos थीटा, अर्थात cos थीटा बराबर क्या मिला, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 1 -1 बचेगा, 0 होगा। और cos 90 का मान 0 होता है, इसलिए cos बराबर है तो थीटा बराबर 90 होगा, अर्थात थीटा बराबर हम तुलना करेंगे तो 90 अंश आ जाएगा, और यही मान आपसे पूछा गया था। ये रहा 21 का ख। अब आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट हम ले लेते हैं ग नंबर। करा बिंदुओं 4 y और 12 3 के बीच की दूरी 10 मात्रक है, y का मान आपको ज्ञात करना है। यहाँ भी आएंगे तो हम लिखेंगे क्या, प्रश्नोत्तर हमारा मिल जाएगा 21 का ग है। अब इसमें हल में क्या मिलेगा ले लेंगे, तो हल में हमें मिल रहा है, यहाँ पर हल में हमें क्या मिल रहा है, 2 बिंदु दिए गए हैं, एक 4 और y है, और दूसरी संख्या हमारी 12 और 3 है, और कह रहा है इनके बीच की दूरी जो d होती है वह 10 मात्रक है। तो आपको मान निकालना है, और किसका मान निकालना है, y का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र d बराबर होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। आगे आ जाएंगे तो d का मान यहाँ पर दे दिया है 10 बराबर रूट में x1 y1 होगा, ये हमारा x2 y2 होगा। तो x1 का मान 4 माइनस x2 का मान 12 है, और प्लस y1 का मान y माइनस y2 का मान 3 दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको दोनों तरफ पहले हल कर लेते हैं। तो 12 में से 4 घटाएंगे तो -8 का स्क्वायर होगा, प्लस y -3 का स्क्वायर होगा, और यहाँ आ जाएंगे तो 10 दिया गया है। इसके बाद आएंगे तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो अगला काम हमारा क्या है, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, क्योंकि हमारी जो संख्या ज्ञात करनी है वो कड़ी के अंदर है, और अगर संख्या अंदर है जिसका मान निकालना है तो वर्ग करेंगे, और अगर जिसका मान निकालना है बाहर है और बाकी संख्या अगर कड़ी के अंदर है तो वर्गमूल लेंगे। तो यहाँ वर्ग करेंगे तो 10 का स्क्वायर बनेगा, और ये पूरे का होल स्क्वायर कर देंगे तो कड़ी से बाहर हो जाएगा। तो -8 का स्क्वायर y -3 का होल स्क्वायर, और ये पूरा कड़ी में था इसका होल स्क्वायर बन जाएगा। नेक्स्ट काम है, अगर हम वर्ग करते हैं तो यहाँ 10 दहा में 100 मिल जाएगा, 10 का वर्ग 100 होगा, और ये बराबर कड़ी बाहर होगा, और -8 का वर्ग करेंगे तो 8 × 64 माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा, y -3 का होल स्क्वायर बनेगा। ये आके घट जाएगा, 100 - 64 बराबर बनेगा y -3 का होल स्क्वायर। तो अगर हम y -3 का होल स्क्वायर ले लेंगे, 100 में से 64 घटाएंगे तो 36 आएगा। अब हमें इसका वर्गमूल लेना है। इसके बाद आगे आते हैं तो y -3 बराबर होगा वर्गमूल में 36 का वर्गमूल 6 होगा, और वर्गमूल में प्लस माइनस दोनों लिए जाते हैं। आगे आएंगे तो हम लिखेंगे इसके बाद धन चिन्ह लेने पर। अब हमें क्या करना है, इसमें से धन चिन्ह लेना है, तो y -3 बराबर +6 हो जाएगा, ये जाके जुड़ जाएगा, तो 6 माइनस था प्लस हो गया ये भी, और 9 आ गया। आगे आएंगे ऋण चिन्ह लेने पर। ऋण चिन्ह लेने पर जब हम ऋण चिन्ह ले लेंगे तो y -3 बराबर ये -6 हो जाएगा, और ये जाएगा प्लस बनाएगा,
तो -6 + 3 और माइनस ज़्यादा है तो माइनस आएगा, 6 में से 3 घटाएंगे 3 आएगा। तो हमें y के क्या मान मिले, एक मिल गया -3 और दूसरा 9 मिल गया और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा प्रश्नोत्तर 21 का ग ये हमारा था, जिसमें हमने पाया y का मान, एक मान -3 और दूसरा मान 9 है। आइए नेक्स्ट आते हैं, देखते हैं क्या दिया है। घ कह रहा है कि बिंदु XY बिंदुओं 3, 6, -3, 4 से समदूरस्थ हो तो हमें x और y में संबंध ज्ञात करना है। यानी ये जो बिंदु है XY, ये इससे इसके बीच की दूरी और कह रहा है इस XY की इसके बीच की दूरी बराबर है। तो कह रहा है x और y में संबंध आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ हम ले लेंगे और लिख देंगे हम प्रश्नोत्तर, हमारा मिल जाएगा प्रश्नोत्तर हमें क्या मिला, 21 का ये घ है। अब इसमें आएंगे तो हम लिखेंगे हल, और हल में हमें क्या मिलेगा, हल में सबसे पहला नंबर है, इसको अगर हम P मान लें तो P और ये बनेगा XY। दूसरा हमारा A मान लें, ये बिंदु है हमारा 3 और 6। तीसरा अगर हम B मान लें और ये बिंदु है -3 और 4। अब ये प्रश्न कर रहा है कि P से A की दूरी P से B की दूरी बराबर है। तो इसका मतलब है कि जो PA होगा वह PB के बराबर है। तो हम लिखेंगे क्या नीचे, प्रश्नानुसार हमें मिल जाएगा PA बराबर होगा PB के। आगे आएंगे तो यहाँ पर कह रहा है कि PA का मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र है। तो हमारा बन जाएगा अंडर में, ये हमारा बनेगा x1 y1। अगर हम इसको मान लें x1 y1 तो ये हमारा x2 और y2 बन जाएगा। तो हमें मिलेगा x1 का मतलब x हो गया, माइनस x2 का मतलब 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि हमारा सूत्र होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर। हमारा सूत्र है x1 - x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, और ये बराबर इसके बीच की दूरी में भी यही रहेगा, यानी x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ आ जाएंगे तो हमें मिल क्या रहा है, x1 का मतलब x - x2 माने 3 और प्लस y1 यानी y - y2 माने 6, और ये बराबर होगा अंडर में ही x1 यानी फिर x माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और फिर आगे आएंगे y1 मीन्स y होगा और y2 का मान अब यहाँ दूसरा बिंदु लिए थे इसलिए 4 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। तो आगे आ जाएंगे तो हम लिखेंगे क्या कि दोनों ओर वर्ग करने पर ये करनी से बाहर हो जाएगा, मिलेगा x1 - 3 का होल स्क्वायर, y - 6 का होल स्क्वायर, x + 3 का होल स्क्वायर और y - 4 का होल स्क्वायर। अब a - b के होल स्क्वायर से तोड़ेंगे तो हमारा सूत्र होता है a - b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। दूसरा a + b का होल स्क्वायर, और ये सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये हमारे सूत्र हैं। अब इसी से हमें तोड़ना है -b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माने 3 का स्क्वायर -2ab, तो 2 × x × 3 और प्लस a - b का होल स्क्वायर यानी y स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर और माइनस हो जाएगा 2 × y × 6। अब राइट में आएंगे तो राइट वाला a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 × x × 3 और इसका स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर
और आगे आ जाएंगे तो -2 ए बी लिखेंगे तो -2 गुणे वाई गुणे 4 हो जाएगा। नेक्स्ट हमें क्या मिलता है अब इसको देखते हैं। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर से हमारा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ एक्स स्क्वायर दूसरी तरफ जाएगा कैंसिल होगा, 3 त्रिका 9 प्लस है ये भी कट जाएगा। तो यहाँ बनेगा 3 दूनी 6 यानी 6x। वाई स्क्वायर दूसरी तरफ जाएगा कटेगा और आगे मिलेगा 36 होगा ये हमारा। फिर आगे आएंगे 6 दूनी 12 वाई बन जाएगा। राइट में आएंगे 3 दूनी 6x बनेगा और 4 चौक 16 बनेगा और 4 दूनी 8 वाई बन जाएगा। अब आगे आ जाएंगे तो अगर इस 6x को इस साइड लेके आते हैं तो 6x + 6x बन जाएगा और इसको इधर लाते हैं तो हमें मिलेगा यहाँ 36 - 12x और 16 आएगा तो -16 होगा, माइनस है प्लस 8 वाई बन जाएगा। तो यहाँ अगर हम देखते हैं क्या मिला, सॉरी 12 वाई है, यहाँ 12 वाई था। अब यहाँ देखेंगे 36 में से 16 घटाएंगे 20 आएगा, -12 वाई होगा, सॉरी 12 में से 8 घटा देंगे तो हमें 4 वाई माइनस मिल जाएगा, 4 वाई और 6 मिलके 12x बन जाएगा। इसके आगे आ जाएंगे तो हमें क्या मिल रहा है, हम चाहें तो एक्स वाई को एक तरफ कर लें तो 12x बनेगा, 12x और ये जाएगा प्लस 4 वाई बराबर 20 बचेगा। 4 कामन ले लेंगे, 4 तिहाई और 4 एक्का 4 और 20 हो गया। अब 4 का 20 में भाग दे देंगे तो हमारा आंसर बन जाएगा 3x + वाई बराबर 20/4, 4 × 20 हो गया। तो 3x + वाई बराबर 5 मिला और यही हमारा आंसर बन जाएगा। यही हमें मिलेगा एक्स वाई में संबंध, अथवा हम 5 को इधर लाएंगे तो बराबर 0 लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने क्या पाया कि यहाँ जो दिया गया था, कह रहा था कि एक्स वाई में संबंध आपको ज्ञात करना है। इसके लिए ये हमारा आंसर बना 3x + वाई बराबर 5 मिला। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को ले लेते हैं, ये 21 का घ था। अब अगला है हमारा नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्नोत्तर 21 का अंग। तो यहाँ आ जाएंगे तो हम लिखेंगे क्या, प्रश्नोत्तर 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 हमें मिल जाएगा 21 का अंग। तो 21 के अंग में क्या दिया गया है, हल आएंगे तो पहले लिखेंगे हल। हल में हमें मिल रहा है, दिया है कि एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 है। ये त्रिज्या है तो ये r है और ये ऊंचाई है शंकु की तो ये है। शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो शंकु माने ये हो गया और यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या होगी और 3.5 है और ये ऊंचाई है, अर्थात ये दूरी h बराबर दे दिया है हमारा 12 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम हल में क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या दिया है, त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, या इसको हम लिख सकते हैं 7/2, क्योंकि 7 में 2 का भाग देंगे 3.5 आ जाएगा। दूसरा नंबर ऊंचाई हमारा 12 सेंटीमीटर है। अब आता है हमारा सूत्र, तो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई r² × h। अब यहाँ आ जाएंगे तो हम क्या ले लेंगे, हमें मिल जाएगा 1/3 पाई मीन्स 22/7 मिलेगा। r का मान हमें मिला है 7/2 स्क्वायर हो जाएगा इंटू h मीन्स 12 होगा। अब यहाँ मिला 1/3 गुणे 22/7 गुणे, आगे मिल गया 7 7 2 बार क्योंकि स्क्वायर है, नीचे 2 × 2 2 बार और 12 हमारा ऊपर हो गया। अब ये बनेगा 2 दूनी 4 तिहाई 12, ये पूरा 12 से 12 कट जाएगा, एक 7 7 से कटेगा। तो हमारा आंसर क्या मिल रहा है यहाँ पर, अगर हम बात करें आंसर की,
तो यहाँ पर हम 22 और 7 का गुणा कर देंगे, तो बनेगा 22 गुणे 7, 7 दूनी 14 की 4, 7 दूनी 14 1 15, तो 154 बन जाएगा। चूँकि आयतन था तो सेंटीमीटर क्यूब अथवा घन सेंटीमीटर इसको हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा अंग के बाद आता है, देखते हैं च। तो च में क्या दिया है कि निम्नलिखित सारणी में माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य का मतलब समांतर माध्य। तो हम देखेंगे समांतर माध्य के लिए क्या चाहिए, तो पहले हमें इसमें एक चार्ट और बनाना पड़ता है। ये वर्ग अंतराल है और एक चार्ट यक्स का होगा, ये बारंबारता एफ है। तो हम इसके आगे चार्ट बनाएंगे, तो चार्ट आगे न बना करके हम इसी में बना लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एक और बनेगा जिसको हम मध्यमान कहते हैं, मध्यमान, और ये अक्ष से लिखा जाता है। दोनों जोड़ के 2 का भाग दिया जाएगा, 0 + 10/2 यानी 10/2 5 आ जाएगा, 20 10 30/2 तो 15 आएगा, और इसका दोनों जोड़ के 2 का भाग दे देंगे 25, 5 10 10 जोड़ रहे हैं तो अगला 35 आएगा और अगले में 45 आएगा, दोनों जोड़ के 2 का भाग देंगे तो यही आएगा। अब हमारा होता है इसका इसमें गुणा होगा, यानी जिसको हम एफ एक्स कहते हैं, ये अगला पार्ट हो जाएगा चार्ट का। तो अब हम आएंगे इसमें, करेंगे क्या, हम गुणा करेंगे, तो 5 तिहाई 15 मिल जाएगा, फिर 15 दहा में 150 मिलेगा, फिर अगला 11 × 5 = 55 की 5 हासिल 5, और 11 दूना 22 5 27 हो जाएगा, 9 × 5 = 45, 45 की यहाँ आएंगे तो 5 मिलेगा, हासिल 4 होगा, फिर 9 × 3 = 27 और 4 31 बन जाएगा, फिर 7 × 5 = 35, 3 मिलेगा, 7 × 4 = 28 और 3 31 यहाँ भी मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो ये बनेगा सिग्मा एफ एक्स, तो ये बनेगा 5 5 10 15 5 20 हासिल 2 2 1 3 5 3 8 7 15 1 16 1 17 के 7 हासिल 1 होगा, 1 1 2 2 4 3 7 3 10 बन जाएगा, तो 10 70 ये आ गया। अब यहाँ आएंगे तो हम लिखेंगे समांतर माध्य बराबर, तो ये होता है सिग्मा एफ एक्स अपान एन होता है। तो सिग्मा एफ एक्स का मान 10 70 है और एन का मान इसको हम जोड़ेंगे तो यही एन मिलेगा। तो यहाँ मिला 7 3 10 9 19 1 20 की 0 हासिल 2 2 1 3 1 4 यानी 40 हो गया। यहाँ मिला 21 30 10 40, तो यहाँ हम 40 का भाग दे देंगे, तो 0 से 0 कट जाएगा, 4 दूनी 8 2 बचा, 7 उतारिए, 4 छंग 24 हो गया, 3 बच गया और 4 सते 28 हो गया, 2 बचा और 4 पचे 20 हो गया। तो आपका आंसर क्या मिला, आंसर मिल गया 26.75 और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये रहा हमारा प्रश्नोत्तर 21 का च। तो हमारा ये जो दिया गया था यहाँ प्रश्नोत्तर ये 21 था और इसका च में हमें ये पूरा चार्ट बनाना है, उसके बाद ये आपका हल करना है। तो आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के बाद नेक्स्ट हम देखते हैं 22 नंबर।